प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ। समाज में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, हमें इसको रोकना होगा। समाज की गिरावट को रोकना होगा, क्योंकि ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अगर इतनी गिरावट आ गई तो आगे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। नकारात्मक राजनीति का हम लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे समाज का फर्ज है, हम आपस में कुछ इसके अंदर सुधार लाएं किसी तरीके से। अब देखिए, इतनी दुखद घटना है, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। जाफरपुर कला में, यानी जाफरपुर कला में 15 मार्च की एक घटना है। इसी 15 मार्च की एक महिला वहाँ अपने 2 बेटों के साथ रह रही है। पति के बारे में अभी खबर नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है शायद पति उनके हैं नहीं, क्योंकि 2 बेटे ही रह रहे हैं उनके साथ में। और 15 मार्च को छोटा बेटा ड्यूटी गया हुआ था, बड़ा बेटा कहीं इधर उधर लॉफर में आवारागर्दी में गया है। वहाँ से दारू पी करके खूब नशे में धुत होकर के वो घर पर आया है, और माँ के कमरे में जाकर के माँ को बुरी तरह से गालियाँ देने लग गया। और गाली देते देते उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ ने पूछा, क्यों दरवाज़ा बंद कर रहे हो? तो सीधा उसने आओ देखा न ताओ, और माँ को पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से पीटा, गालियाँ देता रहा, पीटा खूब। और पीटने के बाद वो काम कर दिया, शायद इससे ज़्यादा शर्मसार और कुछ हो नहीं सकता है। जो अपनी जननी को भी इस तरीके से निशाना बना सकता है, शायद इससे शर्मसार और कुछ हो नहीं सकता है। उसने अपनी 55 साल की माँ से रेप किया। बड़ा बेटा 32 साल का है, तो छोटा वही होगा 30-29 के आसपास का। उस नालायक ने, उस बदतमीज लड़के ने अपनी माँ का रेप किया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई घटना शायद हो नहीं सकती है। कई तो निकम्मे लोग हैं, बाप बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, भाई के साथ, भाई बहन के साथ ये चीज़ें, लेकिन जननी के साथ शर्मसार तो वो भी करती हैं, लेकिन जननी के साथ, यानी इसके आगे तो शायद मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। और फिर मोबाइल छीन लिया अपनी माँ का, और उसे चेतावनी दे दी, अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा काट दूंगा, ये तुम्हें जान से मार दूंगा, ये धमकी दी है। ये अपनी माँ को दे रहा है, एक बच्चा जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा है, और उसके बाद पैदा करके उसके लिए क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है, क्या तकलीफें, क्या कष्ट उस माँ ने नहीं झेला होगा इस उम्र तक आते आते। लेकिन उस बेटे की करतूत देखिए, इससे ज़्यादा और शर्मनाक कुछ बात हो नहीं सकती है। किसी तरह महिला ने रात गुजारी, और उसके बाद सुबह कैसे न कैसे उसने उस फ़ोन को वैसे उठाया है, या उससे छीना, या जो भी है, और उसने पड़ोसन को फ़ोन किया। फ़ोन करके उसके रोने लगी है, और पड़ोसन भी रोने लगी है। फिर ये पड़ोसन के घर गई है, उसने कह दिया कि तुम यहीं आ जाओ। वो उनके घर गई है, घर जाकर के पूरी कहानी उसको बताई है। पूरी कहानी बताने के बाद पड़ोसन भी, यानी उसका भी धरती आसमान एक हो गया। उसके बाद छोटा बेटा ड्यूटी करके आ गया था, तब वो पड़ोसन भी, और ये औरत भी, और इनका बेटा छोटा, ये सब के सब जाकर थाने में इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। उसके बाद कार्रवाई हुई है, महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, और उस लड़के को उसके बाद अरेस्ट किया गया है। यानी इससे ज़्यादा शर्मनाक शायद समाज में और कुछ हो नहीं सकता है। अगर इसी तरीके से हमारा समाज गिरता रहा तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? ये सच में बहुत चिंता की बात है। इसके ऊपर हमें तुरंत विचार करना होगा। सरकारों का भरोसा छोड़ दीजिए। आज की जो सरकारें हैं, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इनका तो एक ही रास्ता है, इनको उखाड़ा जाए, और एक सच्ची और ईमानदारी की सरकार जो है वो चुनी जाए, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान, किसान, ये सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। उस सरकार का हमें गठन करना होगा। लेकिन उससे पहले इन सरकारों को कम से कम हम चेतावनी दें, और अपने समाज को मजबूत करने के लिए हम लोग खुद इसकी पहल करें। हम आगे कदम बढ़ाएं, और इस किस्म की गंदी हरकत समाज में ना पनपने पाए, ऐसा हम रास्ता खोजें सब मिल करके। ये मेरी आप सबसे निवेदन है। और हमें खुद आगे आना होगा, समाज को खुद आगे आना होगा। सरकारों के भरोसे पर बहुत हो चुका है बैठे बैठे, और ये लगातार समाज हमारा गिरता जा रहा है, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, संस्कृति हमारी बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। यानी इस किस्म की गंदी हरकतें, जिसने अपनी जननी को भी नहीं छोड़ा, जननी को भी नहीं बख्शा, उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं वो? और इसका मतलब तो राक्षस हो गया घर में। जिसने जननी को नहीं बख्शा, उसके लिए बहन हो या बेटी क्या मायने रखती हैं? तो ये समाज के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है, इतना बड़ा कलंक, और इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, इससे भारी कोई पाप हो नहीं सकता है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, हम लोग इनिशिएटिव लें, हम लोग पहल करें। आप प्लीज़ फौजी जनता पार्टी और मतदाता जागृति संगठन, आप दोनों से आप आइए, संपर्क करिए। और हम ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबका सहयोग मिलेगा तो लड़ाई और आसान हो जाएगी। शायद हम इसमें बहुत जल्दी कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि हमें समाज को बचाना है।
हमें समाज को बचाना होगा, समाज को आगे बर्बाद होने से बचाना है और सही दिशा में लाना है। और हमारे युवा जो गलत सलत संगत, नशे की आदत और गंदे जो सरकारों के जो नकारात्मक विचार ये जो सुनते हैं, उसकी वजह से ये समाज बर्बाद हो रहा है। हमें इसको रोकना होगा। उम्मीद है आप मेरी अपील पर ज़रूर गौर करेंगे और इसके लिए आप ज़रूर मतदाता जागृति संगठन और फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे और इस मुहिम को हम आगे गंभीरता के साथ चला करके अपने देश को बर्बाद होने से बचाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।